हाँ भाई, क्या बोलूँ मैं? क्या कुछ बोलूँ क्या? वैसे तुम बोल लो कभी। हर बार मैं ही क्यों बोलूँ भाई? हर बार मैं ही क्यों बोलूँ भाई? भाई सऊदी अरेबिया, आर यू किडिंग मी भाई? वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ इस साल मज़ा नहीं आ रहा है यार। वर्ल्ड कप के अंदर ये प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स है। ओ वेट, मेसी प्लेइंग टुडे भाई, अर्जेंटीना प्लेइंग टुडे, द वर्ल्ड कप फेवरेट्स। बोलता आया हूँ भाई, मैं बोलता आया हूँ पागलों की तरह, कुत्तों की तरह बोल रहा हूँ मैं पिछले 1 महीने से। अर्जेंटीना में प्रॉब्लम्स है। लो सेल्सो इंजर्ड हो चुका है भाई, तुम्हारे फुल बैक ऑप्शन इंजर्ड चल रहे हैं भाई। फोर्थ मैच फिट नहीं है, अकूनिया मैच फिट नहीं है अब भाई। बकचोदियाँ हैं अर्जेंटीना की टीम के साथ। पहले मैच के अंदर ब्रो सऊदी अरेबिया मास्टर क्लास, इससे बड़ा नहीं खेल सकती सऊदी अरेबिया। आई थिंक ये उनकी पूरे कंट्री की फुटबॉल हिस्ट्री के में बेस्ट मैच है उनके लिए। ऑफ कोर्स भाई, उनका पहला वर्ल्ड कप विक्ट्री है। इससे पहले वो कभी वर्ल्ड कप के अंदर कोई मैच नहीं जीते, बहुत बड़ी बात भाई। एशियन टीम्स, जिनके अभी तक एशियन टीम्स का रिकॉर्ड अच्छा नहीं चलता रहा है ना भाई। कतर भी पिल गई इक्वाडोर से, सब कुछ पिल रहा है। ईरान को भी पिल दिया इंग्लैंड ने। ब्रो कम ऑन, सऊदी अरेबिया फकिंग शिट मैन। फिजिकली डोमिनेंट है वो लोग, प्रॉपर तरीके से भागेंगे, अपने आप को फेंकेंगे डिफेंसिवली। 6 मैन डिफेंस कर रहे हैं वो लोग, 6 मैन डिफेंस कर रहे हैं, गोइंग फॉर काउंटर्स, काउंटिंग आउट ऑन टैक्टिक्स, प्योर टैक्टिक्स, और किसी चीज के ऊपर नहीं। नो लक, नथिंग, प्योर टैक्टिक्स। तुम्हें क्या लग रहा है लक नहीं है? फर्स्ट हाफ के अंदर अर्जेंटीना के गोल्स ऑफसाइड हो रहे हैं, अर्जेंटीना इज अनलकी। नो बिच, सऊदी अरेबिया इज प्लेइंग ऑफसाइड ट्रैप्स लाइक क्रेजी शिट। सेलिब्रेशन चल रही है मेरे घर में, बर्थडे पार्टी है मेरे भाई की आज। बम बज गई है बहनचोद अर्जेंटीना के, बर्थडे पार्टी मना दी यहाँ पे। एंड भाई आई डू गेट इट कि ठीक है अर्जेंटीना वर द फेवरेट्स, मुझे पता है भाई ये चीज़ें कह सकते हो तुम। 36 मैन अनबीटन रन है, जो भी है सब हो गया ना। 36 अनबीटन रन तुम्हारा निकल गया सारा। इंटरनेशनल का रिकॉर्ड टूट सकता था 2-3 गेम में और जीत जाते तो। इट हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप प्रेशर ऑफ बीइंग द फेवरेट्स, एंड तुम्हारे फ्लॉज एड्रेस्ड नहीं है। नाउ व्हाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड? आई एम डिसहार्टेंड बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे पता था ये दिक्कत आने वाली है। लो सेल्सो के जाने के बाद हर अर्जेंटीना फैन जो अर्जेंटीना देखता आ रहा है वो चीजें बोलता आ रहा है भाई, अर्जेंटीना के लग गए। पापू गोमेस खिला दिया भाई फर्स्ट हाफ के अंदर, मैकलिस्टर नहीं खिलाया। फर्स्ट हाफ डिसीजन मेकिंग गलत है तुम लोगों ने। लिसांद्रो मार्टिनेज ड्रॉप कर दिया आफ्टर दैट परफॉर्मेंस। रोमेरो अगर मैच फिट नहीं है, व्हाई आर यू रिस्किंग हिम? तो स्टार्टिंग 11 के अंदर प्रोबेबली डिफॉल्ट तुम निकाल सकते हो, लेकिन तुम क्यों टेक्निकली निकाल सकते हो? क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर तो ठीक है अर्जेंटीना वाज डूइंग बिट्स, सऊदी अरेबिया अपना ऑफसाइड ट्रैप बढ़िया तरीके से खेल रही थी, तो कूडोस टू देम। अर्जेंटीना को नहीं कह सकते तुम कुछ, कूडोस टू देम। सेकेंड हाफ के अंदर कमिंग ऑफ द बेंच तुम लोग प्रॉब्ली अपने आप को फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम लोग वही तरीके से बिल्डअप करोगे, सेंट्रल वाइज थोड़ा जाने की कोशिश करोगे, एंड वही एक चीज बार बार रिपीट करते करते ऑफसाइड ट्रैप प्रॉब्ली इस बार तुम्हें कैच नहीं करेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट अ गोल। नहीं, बट ऐसा नहीं होता। दिस टाइम दे वर प्रिपेयर्ड, क्योंकि भाई पूरी प्रॉपर तरीके से सऊदी अरेबिया हाई लाइन मेंटेन करके चल रही भाई मैच के अंदर। इवन व्हेन दे वर इन प्रेशर 2 गोल निकाले भाई क्विक सक्सेशन में। दूसरा गोल तो स्पेशली भाई बूंद फाड़, आउट ऑफ नोवेयर, नथिंग इज स्टॉपिंग दैट गोल। बट विंग्स की तरफ से वंस अगेन, क्योंकि विंग्स कच्चे हैं अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना अगर विंग्स अच्छा चल रहा है तो अर्जेंटीना अच्छी चल रही है, अगर विंग्स कच्चे चल रहे हैं अर्जेंटीना कच्ची चलेगी भाई। दिस इज वेरी सिंपल अबाउट अर्जेंटीना। अगर डी मारिया ढंग की गेम निकल रही है डी मारिया की, तो अर्जेंटीना अलग निखर के आएगी। अकूनिया नहीं है तुम्हारे पास, टेलीफिको खिला रखा है तुम लोगों ने, तो लेफ्ट साइड से तुम्हारी गेम वैसे भी डेड है। तो अर्जेंटीना की सिर्फ एक फ्लैंक चल रहा है पूरे मैच के अंदर, दैट इज द राइट फ्लैंक। क्यों? क्योंकि लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर अकूनिया तो है ही नहीं। अकूनिया नहीं है, टेलीफिको तो ऑफेंसिवली कुछ प्रोवाइड करेगा नहीं तुम लोगों को, सिर्फ अकूनिया प्रोवाइड करता है, टेलीफिको नहीं प्रोवाइड करता। एंड अगर टेलीफिको नहीं है, तुम लोगों ने टेलीफिको के साथ अगर कोई डाल भी रखा है तो यूलियन अल्वारेज नहीं है तुम्हारे पास वहां पे, ना तुम्हारे पास मैकलिस्टर है, ना तुम्हारे पास तो पापू गोमेज है यार। पापू गोमेज कौन है? पापू गोमेज कम ऑन पप्पू। तुम कितना ब्लेम कर सकते हो भाई अर्जेंटीना को? तुम मुझे ये बताओ, जब मेसी को लिटरली इतना ड्रॉप करना पड़ रहा है टू गेट द बॉल, टू गेट टचेज, टू प्रॉब्ली मेक सम प्रोग्रेशन, कुछ भी चीज करने के लिए उसे इतना ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये चीज होगी। ऑब्वियसली तुम लोगों का अटैक सफर करेगा अगर मेसी तक बॉल नहीं पहुंच पा रही। और मेसी के ऊपर तुमने 3 बंदे चढ़ा दिए, और वो भी उनके डिफेंस के पास, लाइक प्रॉब्ली अर्जेंटीना के डिफेंस के पास, नॉट सऊदी अरेबिया की, अर्जेंटीना के डिफेंस के पास। मेसी क्योंकि इतना ड्रॉप कर रहा है, तुम उसमें वहीं पे 2 बंदे चढ़ा दो ना, तो वो टर्न ही नहीं कर पाएगा। वो क्या कर सकता है? एट बेस्ट बैक पास,
ड्रिबल करने की कोशिश करेगा तो या तुम उस पर फाउल कमिट करोगे या तुम्हें बॉल वापस मिल जाएगी। एंड सऊदी अरेबिया को बॉल वापस मिल रही थी, दे वर गोइंग ऑन अटैक्स एंड दे वर स्कोरिंग गोल्स। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली होगी भाई, ये तो प्रिटी एविडेंट है। मेसी अगर तुम्हारी टीम के अंदर है ना, अगर मेसी को तुम लोगों को डीप ड्रॉप कराना पड़ रहा है बार बार एंड कुछ ऑफेंसिव आउटपुट नहीं पड़ रहा, मेसी डीप ड्रॉप करता है, बिल्कुल करता है, पर वो अपने हाफ में नहीं, ओपोनेंट के हाफ में डीप रहता है ताकि वहां से वो बॉल लेके ऑफेंस प्लेयर्स को थ्रू बॉल खेल सके। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने उन्हें पुश कर दिया हाफ लाइन के भी ऊपर। लाइक मेसी अपने खुद के हाफ में जाके बॉल मांग रहा है और बार बार ये चीज कर रहा है, तो मेसी जब तक ओपोनेंट के हाफ में जाता है तब तक ही हैज इधर लॉस्ट द बॉल या फिर उसको कहीं ना कहीं और पास करना पड़ता है, क्योंकि उस पर 3 बंदे चल रखे हैं। तो भाई अब तुम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। दिस इज सऊदी अरेबिया की ब्रिलियंस। ये मैच भाई वो प्रिपेयर कर रहे थे, उन्होंने अपनी लीग सस्पेंड कर दी, सब कर दिया भाई, मैनेजर को सब कुछ पकड़ा दिया भाई। एंड दिस इज क्या बोले, अर्जेंटीना डन, क्या कैंपेन ये खत्म हो गया भाई? वो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलूँगा भाई कि अर्जेंटीना का कैंपेन खत्म हो गया बस एक लॉस की वजह से। बहुत सारे वर्ल्ड कप विनर्स रहे जिन्होंने अपना पहला मैच खराब करा है, लेकिन इट डजेंट मीन कि तुम्हारी टीम अगर एक 36 अनबीटन रन पे होती हुई आ रही है तो दे आर द क्लियर फेवरेट्स। नो दे आर नॉट। ये स्क्वाड भी वो स्क्वाड नहीं है। तुम्हारे इतने सारे की प्लेयर्स आर मिसिंग आउट, नॉट इन मैच फिटनेस। लो सेल्सो तुम्हारे पास नहीं है, अकूनिया इज नॉट मैच फिट, तुम्हारा बेस्ट राइट बैक प्रॉब्ली इज नॉट मैच फिट, ठीक है। तो इस हिसाब से जब तुम्हारी प्रॉब्लम्स चलती हुई आ रही है, तुम्हारे सिर्फ एक ऑफेंसिव आउटपुट है जहाँ पे यू हैव बीन डूइंग गुड। डिफेंसिवली तुम्हारा रोमेरो इज नॉट मैच फिट, तुम लोगों ने लिसांड्रो मार्टिनेज खिलाया नहीं इस मैच के अंदर, विच इज अ वेरी पुअर थिंग। और टमेंडी को वंस अगेन खिलाया जाता है, हु वुड बी कॉट आउट बाय एनीवन, लिटरली एनीवन। तो नाउ अर्जेंटीना इज हैंगिंग। अब अर्जेंटीना ने अगले आने वाले 2 मैचेस के अंदर से एक भी अगर पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया, ड्रॉ हो गया, कुछ भी हो गया, देयर गॉन। मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप है ग्रुप स्टेज से बाहर भाई। अब करो हाइप भाई। सपोर्ट करना एक अलग बात होती है और ओवर हाइप करना एक अलग बात होती है, पर नहीं चलेगा, यही सब कुछ चलेगा बहन यार। ये क्या चल गया भाई तो ऐसी तैसी भाई हाइलाइट्स बन गए भाई। वर्ल्ड कप शुरू हो गया भाई, ये वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है, वर्ल्ड कप लेजेंड अब शुरू हुआ है भाई। दिस इज ह्यूज क्योंकि अब दिस ओपन्स अप ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ अर्जेंटीना फिनिशिंग सेकेंड। अर्जेंटीना फिनिशिंग सेकेंड का मतलब पता है तुम्हें? Argentina finishing second could be good, could be bad, could be worse. Argentina finishing second. Argentina second finish करती है, they could more अगर डेनमार्क फॉर एग्जाम्पल अपना ग्रुप टॉप करती है, they could face डेनमार्क which could be good, which could be bad. अगर फ्रांस अपना ग्रुप टॉप करती है, they could face फ्रांस which could be good, which could be bad. वो लोग प्रॉब्ली फाइनल तक, अगर उनका रूट बनता है वहां तक किसी तरीके से, अगर तुम बात करो, यू वांट मी टू टॉक अबाउट दैट, तो वो लोग अपने फाइनल तक अगर वो लोग जाते, दे कुड अवॉइड ब्राजील इन दैट मैटर्स, तो दे कुड डू दैट। पर कम ऑन, सेकंड आने का मतलब है तुम लोगों को राउंड ऑफ 16 के अंदर टफ ओपोनेंट मिलेगा। राउंड ऑफ 16 इज नेवर अ इजी जॉब फॉर एनी टीम। तुम ग्रुप स्टेज से निकल कर आ रहे हो, यू आर फेसिंग द फेवरेट्स ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। तो तुम लोग ऑब्वियसली तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि डेनमार्क फ्रांस जैसी टीम को पेल के आ रही है, फिर फ्रांस अनस्टॉपेबल है अपने ग्रुप के अंदर, तो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अर्जेंटीना इज गोइंग टू परफॉर्म वेल अगेंस्ट देम? ऐसी परफॉर्मेंस होने के बाद, ऐसे प्लेस होने के बाद, ऐसा सब कुछ होने के बाद सब सही है। मतलब बेसिकली पता है क्या है, अर्जेंटीना मेरे ओपिनियन में इस मैच के अंदर दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम इन द वे सऊदी अरेबिया डिड। सऊदी अरेबिया सोच कर आई थी, सऊदी अरेबिया वर टू प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम, दे वर टू प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम। अगर वो अगली दोनों गेम भी हार जाती है ना, आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि ऐसा लग रहा था दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम स्पेशली। जिस हिसाब से वो लोग मेसी को मैन मार्क कर रहे थे, डी मारिया को पूरा वाइड ड्रिफ्ट, डी मारिया को पूरा टाइम बाहर चिपका के रखा हुआ, उसे अंदर ही नहीं आने दे रहे, उसे अंदर आने नहीं दे रहे, बाहर से रखा हुआ, बाहर से भाई आउटसाइड ऑफ द फुट से क्रॉसेस डाले जा रहा है। दैट वाज द ओनली थिंग डी मारिया वाज डूइंग इन दिस मैच, पूरी प्रॉपर तरीके से। जब भी ऑफ साइड ट्रैप्स, कितने स्मार्टली ऑफ साइड ट्रैप्स, बॉल जब भी सेंट्रली है हाई लाइन, जैसी बॉल सेंटर आती है हाई लाइन, बॉल वाइड जाती है डीप लाइन, बॉल वाइड जाती है डीप लाइन, बॉल सेंटर आती है हाई लाइन। भाई ये चीज बार बार रिपीट पे देख के भाई मेरा दिमाग हिल गया भाई। दे वर टू प्रिपेयर्ड फॉर दिस मैच, देयर वाज नो वे अर्जेंटीना कुड हैव एक्चुअली गॉट आउट अ विन ऑफ दिस मैच, जिस तरीके से सऊदी अरेबिया वाज पुटिंग एवरीथिंग दे हैव इन दिस मैच। तो भाई क्या कर सकते हैं भाई, इट इज, क्या बोलूँ अब मैं, या फेवरेट्स भाई ग्रुप से पार लगा दे मेरा प्रभु, प्लीज यार प्लीज।